आईपीएल 2025 एक काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल है क्योंकि ये एक आईपीएल है जिसमें यंगस्टर उभर के आ रहे हैं। आईपीएल 18 यंगस्टर्स के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है और ये सिर्फ एक दो यंगस्टर्स के लिए नहीं, हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं यंगस्टर्स के बारे में। इनमें से कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेब्यू ही 2025 में किया और कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो पिछले साल डेब्यू करके इस साल उनका बेहतरीन फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एपिसोड में लाइटली ब्रश करेंगे उन एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर भी जो इस सीजन में बिल्कुल रंग नहीं दिखा पा रहे। तो शुरू करते हैं। तो 2025 का सबसे पहला नायक है वैभव सूर्यवंशी। 14 साल का बच्चा जिसके 14 साल के होने पे कुछ कंट्रोवर्सी जरूर है, बट उसने इस उम्र में आईपीएल में जो धमाका मचाया है वो किसी से छुप नहीं पाया। इस 14 साल के बच्चे ने सारे ऑपोजिशन को 14 अबे क्या बोल रहा है बिलियन बॉल साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया। अच्छा बेटे, पहले ही बॉल पे सिक्सर, और वो भी किसी एरे गहरे बॉलर्स के सामने नहीं, शार्दुल ठाकुर को 6 मार के उन्होंने अपने आईपीएल जर्नी की शानदार शुरुआत की। पब्लिक का रिएक्शन ऐसे था, कि ट्यूशन जाने के टाइम पे ये लॉर्ड को सिखा रहा है। इस उम्र में तो मैं मेरे माँ बाप के आंखों का भी तारा नहीं था, पर इसने पूरे राजस्थान रॉयल के फ्रेंचाइजी को दिन में तारे दिखा दिए। दूसरा प्लेयर प्रियांश आर्या, पंजाब किंग्स। अगर आप आईपीएल फॉलो करते हो तो इस नाम से तो आप बहुत वाकिफ होंगे क्योंकि इसने दिखा दिया कि ओपनिंग करते वक्त कैसे खेला जाता है। पूरा आईपीएल अभी तक 200 की स्ट्राइक रेट से, जिसकी शुरुआत 30 लाख के बेस प्राइस से हुई थी, उसने ऑक्शन में ही 3.8 करोड़ कमाए थे। तो इसके पोटेंशियल पे डाउट तो किसी को नहीं था और उसने सबको सही साबित किया चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 39 बॉल्स में सेंचुरी मार के। प्रियांश आर्या जो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस बॉलर्स के सामने दे रहा था वो मैं PS5 पे भी नहीं दे पाता। तो उसके एक्सीलेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उससे आगे बढ़ते हमारे तीसरे प्लेयर की ओर, अश्वानी कुमार। मुंबई की हमेशा की तरह डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट के बाद मुंबई ने डेब्यू कराया एक हीरे का। उसका नाम था अश्वानी कुमार। वो एक लेफ्ट आर्म पेसर था जो इंडियन क्रिकेट में एक रेयर ब्रीड है और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि लेफ्ट आर्म पेसर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है। अपने डेब्यू पे 4 विकेट, वो भी अजिंक्य, मनोज पांडे और एंड्रे रसेल जैसे दिग्गज प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली उसके डेब्यू के बाद उसको सिर्फ 1 या 2 ही मैच खेलने का मौका मिला क्योंकि उसके बाद बुमराह बोल्ट का कॉम्बिनेशन आग ढाने लगा और उसके बाद इसे इतना खासा मौका नहीं मिला। बट ही इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद बारी आती है दिल्ली के 2 प्लेयर्स, आशुतोष शर्मा और विपराज निकम। उन्होंने एक मैच मौत के मुंह से ऐसे निकाला, तब से सारे लोग कहने लगे पार्टनरशिप हो तो ऐसी। आशुतोष और डेब्यू पे विपराज की जो पारी थी उसे शायद ही कोई भूल पाया हो। उस दिन एलएसजी जो कॉमेडी ऑफ एरर्स कर रहे थे उसने इस मैच को एक कॉमेडी ऑफ एरर बना दिया था। अगर उस मैच पे कोई मूवी बना था तो उस मूवी का नाम होता जीरोपंथी। तो ये जो प्लेयर्स थे ये थे जो हमें 2025 में मिले। बट 2024 के यंगस्टर्स जो 2025 में भी उनका जादू बिखेर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मयंक यादव 2024 के आईपीएल में जो उन्होंने 150 प्लस से बॉलिंग डाली थी, शायद वो उसी फॉर्म को मेंटेन करना ठान के आए थे क्योंकि इस साल भी उन्होंने वो फॉर्म छोड़ा नहीं है और वो पेस भी छोड़ा नहीं है। 27 अप्रैल वाले मुंबई इंडियंस के मैच में उनका पेस थोड़ा कम जरूर दिखा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस फुल ऑन। विकेट के बाद विकेट और एक बहुत बेहतरीन लेंथ डालते हुए उन्होंने बता दिया कि मयंक यादव इंडिया के लिए लंबे समय तक खेलेगा। फिर बात आती है नीतीश कुमार रेड्डी, 2024 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, और उनका मैजिक तो हम देख चुके हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो या फिर आईपीएल। दोनों इसमें उन्होंने अपना बैटिंग और बॉलिंग का परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से दिखाया है। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली हेडलाइंस बनाए जा रहे हैं। 2024 के सीजन को उन्होंने काम कंपोस्ट कूल फिनिशर बन के कंटिन्यू किया है। ये सब देख के हम एक चीज कह सकते हैं, ये नीतीश रेड्डी नहीं, नीतीश एवर रेड्डी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर बात आती है रियान पराग की। रियान पराग 2023-24 सीजन में एक मीम मटेरियल बन चुके थे, लेकिन मीम मटेरियल से कैप्टनसी का सफर ये उन्होंने इस आईपीएल में तय किया। बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग और एक सैटिस्फैक्टरी तरीके से टीम को लीड करते हुए इनका परफॉर्मेंस इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन रियान और पानपरा इसे खाते सब नहीं लेकिन पहचानते जरूर है। इसी तरह शायद राहुल द्रविड़ ने उनका पोटेंशियल पहचान लिया और उन्हें इस टीम का कैप्टन बना दिया। और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट यंगस्टर अभिषेक शर्मा, जो अभी T20 टीम के रेगुलर तो बन चुके हैं और अपने आईपीएल फ्रेंचाइज की तो जान बन चुके हैं। 141 रन्स ऑफ 55 बॉल्स। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने दिखा दिया कि एक अच्छे अटैकिंग इंटेंट से कैसे पारी खेली जाती है। वो ऐसे बैटिंग करते हैं
कि उनका बैटिंग पार्टनर ट्रेविस हेड होके भी लोगों को लगता है कि वो स्लो खेले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द लिस्ट, हर्षित राणा। हर्षित राणा ने भी नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ही टेस्ट डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में। दिल्ली का ये पेसर जो केकेआर के लिए हमेशा विकेट्स लेता है। हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी की करियर ट्रैजेक्टरी जरूर सेम है, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत अलग। दोनों ही इंडिया टीम में बहुत देर तक दिख सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में एक रेयर ब्रीड है और ये दोनों एक साथ वो इंपैक्ट लाके दिखा रहे हैं जिससे इंडिया को लॉन्ग टर्म सक्सेस में वो बहुत मदद कर सकते हैं। इन प्लेयर्स के अलावा आयुष मात्रे जैसे प्लेयर्स ने इंपैक्टफुल पारियां खेल के दिखा दिया कि यंगस्टर्स आईपीएल में वो मैजिक लाते हैं। एक तरह जहां ये यंगस्टर्स इंपैक्टफुल पारियां खेलते जा रहे हैं, वहां पे हमारी ओल्डर जनरेशंस के प्लेयर जैसे त्रिपाठी, हुड्डा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत एक इंपैक्ट लाने में फेल हो रहे हैं। तो शायद ये आईपीएल सच में एक यंगस्टर का आईपीएल है। अगर हमारी ओल्डर जनरेशन ऐसे ही खेलती रही तो इन्हें आईपीएल से टाटा किया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये यंगर जनरेशन इतना फियरलेस क्रिकेट कैसे खेल पा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है अर्ली एक्सपोजर। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई ने ग्रास रूट पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक यंगर जनरेशन ट्रॉफीज से लेके जो स्टेट लीग्स होते हैं, इन सब में इन प्लेयर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, उनमें कुछ कर दिखाने का जुनून है, क्योंकि वो किसी बॉलर से नहीं डरते और ये बॉलर को नहीं सिर्फ बॉल को खेलते हैं। और सारा क्रेडिट सिर्फ प्लेयर्स का नहीं लेकिन फ्रेंचाइज का भी है, क्योंकि उन्होंने इस बार ऑक्शन टेबल पे यंगस्टर्स पे हेवीली इन्वेस्ट किया था। जैसे प्रियांक आर्या को 3.2 करोड़ मिले, उसी तरह से स्काउट्स ने बहुत मेहनत लेके इन सारे प्लेयर्स को ढूंढा है और ऑक्शन के वक्त उनको प्रायोरिटाइज किया है ताकि वो 11 का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस रूल को बहुत कंट्रोवर्सी ने घेरा था वो इंपैक्ट प्लेयर का रूल। इंपैक्ट प्लेयर के रूल के वजह से हर टीम को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का मौका मिलता है। इसी वजह से टीम थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये गैम्बल पे ऑफ नहीं करता तो उनके पास वो कुशन है कि वो दूसरे प्लेयर से उन्हें रिप्लेस कर सके। तो इस आईपीएल ने दिखा दिया कि बच्चे बाप बन गए और कुछ बाप बच्चे बन गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।